तो गाइज़ काफ़ी लोगों के मैसेज भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि भाई हमको जो है ना थोड़ा गाइड कर दीजिए, हमको भी यूरोपियन कंट्री आना है। मतलब बहुत लोगों के मैसेज आते हैं भाई, तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ भाई। आज इस वीडियो में जो है ना आप लोगों को मैं गाइड करूँगा भाई, यूरोपियन कंट्री का क्या प्रोसेस है, कितना सर्विस चार्ज लगता है, क्या कैसे एंट्री करनी है, मतलब बेस्ट पैथवे बताऊंगा किस किस तरीके से आप यूरोप में एंट्री कर सकते हैं, और कितना यहाँ पे खर्चा है, क्या कितना यहाँ पे सैलरी मिलती है, क्या नॉर्मल सर्विस चार्ज है, सारा कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी भाई, स्किप मत करना बिल्कुल भी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इस टाइम जर्मनी में हूँ। जर्मनी के अलावा वर्ल्ड की 17-18 कंट्री में अब तक काम कर चुका हूँ, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी शेयर करता रहता हूँ। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो गाइस चलते हैं फिर मेन टॉपिक पर। तो गाइस यूरोप के जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा यूरोप में एंट्री करने के बेस्ट पैथवे। 2-3 पैथवे बेस्ट है जिनके थ्रू आप यूरोप में एंट्री कर सकते हो, जिनमें पहला जो पैथवे है वो है भाई ऑनलाइन जॉब अप्लाई करके। वो हाई प्रोफाइल जॉब्स कैटेगरी वालों के लिए, जिनकी इंग्लिश अच्छी है या फिर पर्टिकुलरली किसी कंट्री में वो आ रहे हैं तो उस कंट्री की लैंग्वेज उनको आनी चाहिए। तो ऑनलाइन जॉब अप्लाई करके भी वो डायरेक्ट यूरोपियन कंट्री आ सकते हैं इंडिया से। तो उसमें लिंक्डइन है, इंडीड है, ग्लासडोर है, और EURES करके जो पूरे यूरोप की गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब पोर्टल है वहाँ से है। और डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर भी अप्लाई करके आप लोग जो है ना डायरेक्टली आ सकते हैं। बट ये हाई प्रोफाइल जॉब्स कैटेगरी के लिए है, लाइक IT सेक्टर वालों के लिए है, और मैकेनिकल इंजीनियर, इस तरीके की जॉब वालों के लिए है ये। और दूसरा पैथवे है भाई स्टडी वीज़ा। जो लोग ग्रेजुएशन कर लिया, जिन्होंने मास्टर्स, वो यहाँ पे कर सकते हैं, या जिन्होंने इंटर की है, इंग्लिश उनकी अच्छी है, और वो पोस्ट बैचलर डिग्री यहाँ से कर सकते हैं। और बेस्ट पैथवे है ये भाई स्टडी वीज़ा लेके आने का। और यहाँ पे जो है ना वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, और खुद का खर्चा वो खुद से करते हैं, ठीक है। तो ये, और सबसे ज़्यादा चांस जो है ना PR के जो है ना इस वीज़ा पे ही रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना लैंग्वेज सीख के आते हैं किसी भी कंट्री की, लाइक जर्मनी आना चाह रहे हैं वो स्टडी वीज़ा लेकर, तो जर्मन लैंग्वेज सीख के वो आएंगे, उसी बिहाफ पे उनको जो है ना वीज़ा मिलेगा, ठीक है। दूसरा पैथवे बता दिया मैंने स्टडी वीज़ा। अब तीसरा जो पैथवे है वो है भाई लाइक जॉब सीकर वीज़ा लेगा। ये पैसे वालों का काम है, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं और एजुकेशन भी अच्छी है उनकी। तो वो जो है ना जैसे जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड है, और इसके अलावा स्पेन, इटली, ये भी जॉब सीकर वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, स्वीडन भी करता है। तो जॉब सीकर वीज़ा बेसिकली 6 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। तो उसमें जो है ना आपको जॉब ढूंढनी होती है, एम्प्लॉयर ढूंढना होता है यहाँ रह के। और उसके बाद जो है ना आपको अगर एम्प्लॉयर मिलता है तो जॉब सीकर वीज़ा जो है ना वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। तो तीसरा पैथवे मैंने ये बता दिया है। लास्ट पैथवे उन लोगों के लिए है जो लोग, जिनके पास एक्सपीरियंस है, स्किल वर्कर है, अनस्किल वर्कर है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती रहती है भाई इंडिया में, बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो यूरोपियन कंट्री के लिए काम कराती है। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जो है ना आप यूरोपियन कंट्री आ सकते हो वर्क वीज़ा लेके। ये तो इसमें जो है ना थोड़ा पैसा आजकल ज़्यादा लग रहा है, सर्विस चार्ज थोड़ा ज़्यादा है। 3 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक सर्विस चार्ज कर रहे हैं आजकल ये रिक्रूटमेंट एजेंसी यूरोपियन कंट्री के लिए। वो डिपेंड करता है कंट्री पे, डिपेंड करता है जॉब पे, सैलरी पे, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। जो एवरेज सर्विस चार्ज है वो 3 से 4 लाख रुपये है आजकल यूरोपियन कंट्री का। तो अब रिक्रूटमेंट एजेंसी काफ़ी सारी मैं बताता रहता हूँ अपनी वीडियो में। बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, लाइसेंस भी है उनके पास, ठीक है। लेकिन सभी रिक्रूटमेंट एजेंसी सब लोगों के लिए अच्छी नहीं होती, सब लोगों के लिए बुरी नहीं होती। क्योंकि जिन लोगों का मान लिया जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी से काम हो जाए वो उसके लिए बेस्ट है, जिसका नहीं हुआ उसके लिए बेकार है। तो गूगल रिव्यू देख कर या इस तरीके का कुछ भी देख कर जज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आने का क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है। अगर कोई भी ऐड आपको मिलता है किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू, शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है, तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग करानी होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें CV, सबसे फर्स्ट इंप्रेशन CV है। CV आपका अच्छे तरीके से बना हुआ हो, जिसमें सारी डिटेल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस डिटेल, एजुकेशन डिटेल, और इसके अलावा पर्सनल डिटेल, और सारी डिटेल मतलब उसमें अच्छे से होनी चाहिए। क्या स्किल है आपके पास, और सब कुछ उसमें होना चाहिए। उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट। वर्किंग वीडियो भी मैंडेटरी कर दी है आजकल ज़्यादातर, मतलब स्किल वर्कर के लिए जो काम वो जानता है उसके लिए जो है ना वर्किंग वीडियो भी वो मांगते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग में जो बंदे सेलेक्ट होंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और इंटरव्यू क्लाइंट इंटरव्यू ज़्यादातर रहता है, इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। बट अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ट्रांसलेटर वहाँ पर रहता है।
तो इंटरव्यू होने के बाद जो है ना कुछ क्लाइंट जो है ना ऑन द स्पॉट मतलब बता देंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है। कुछ क्लाइंट टाइम लेते हैं, 1 वीक 2 वीक 3 वीक इतना कुछ, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बताएंगे आपकी इतनी सैलरी लगी है, वहीं पे बता देंगे कि आपकी इतनी सैलरी लगी है और इतना सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। और फिर 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जो है ना आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा, उस पर साइन करेगा। तो फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, लेकिन ऑफ़र लेटर पर साइन करने से पहले कुछ पैसा आपसे वो सबमिट करवाएंगे, मतलब कुछ पैसा जमा करेंगे, लाइक 50,000 1 लाख, अलग अलग है, डिफरेंट है वो, अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी का अलग अलग रेट है। और उसके बाद मेडिकल होगा, नॉर्मल मेडिकल होता है भाई। उसमें नॉर्मल बोले तो चेस्ट का एक्सरे जिसमें टीबी चेक करते हैं वो, उसके अलावा ब्लड चेक होता है, उसमें HIV पॉजिटिव या फिर हेपेटाइटिस C ये चीज़ चेक करना होता है। बाकी वो नॉर्मली फिज़िकली फ़िट आदमी होना चाहिए। ये नॉर्मल मेडिकल होता है। दिल्ली की बात करें तो भाई अभी 4045 तो रेट हो गया, मेरे टाइम में भाई 3000 रुपये में होता था। और मुंबई में पहले 1500 में होता, अब मे भी 2500 3000 रुपये लग रहे नॉर्मल मेडिकल के। नॉर्मल मेडिकल होता है, उसके बाद जो है ना प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। वर्क परमिट आएगा, एम्प्लॉयर आपका वर्क परमिट 1 से 1.5 महीना, कभी कभी 2-3 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि वो लेबर अथॉरिटी से जो है ना वेरीफाई होता है जिस भी कंट्री में आप जाओगे, तो इसलिए टाइम लगता है। तो वर्क परमिट आने के बाद आपका फिर उसके बाद एम्प्लॉयर जो है ना आपका अपॉइंटमेंट बुक करेगा, या तो डायरेक्टली एम्बेसी में करेगा, अगर एम्बेसी में नहीं मिलता है तो VFS या BLS जिस कंट्री का जिस एजेंसी में होता है उसमें आपका अपॉइंटमेंट बुक करेगा। अपॉइंटमेंट के लिए उस इसी बीच जो है ना रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, जैसे PCC हो गया या ट्रेड सर्टिफिकेट हो गया, उनको अपोस्टाइल करना होता है, या किसी केस में अपोस्टाइल नहीं भी मांगता। और उसके अलावा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, अलग अलग कंट्री का अलग अलग है, डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। और उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट के बाद 3 दिन से लेकर 45 दिन तक का टाइम होता है भाई वीज़ा स्टाम्प होने का। ये पूरा प्रोसेस है। और वीज़ा अपॉइंटमेंट से पहले पूरा पेमेंट आपको सबमिट करना होगा, जितना भी सर्विस चार्ज आपका होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। स्टाम्पिंग होकर वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद एम्प्लॉयर को जब ज़रूरत होगी आपकी वो फ़्लाइट करवाएगा। और वीज़ा भी अलग अलग हिसाब से लगता है, कुछ वीज़ा 3 महीने का लगता है, या फिर कुछ 1 साल का लग जाता है। उसके बाद वहाँ जाके आपकी ID बनेगी, TRC कार्ड बोलते हैं जिसको, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। तो ये सारा प्रोसेस है भाई यूरोपियन कंट्री का। और इसके अलावा भाई फ्रॉड भी आजकल बहुत चल रहा है, आप लोगों को सावधान भी रहना है। अपना नंबर भाई कहीं पे भी शेयर मत करना, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी आप लोग कमेंट में कर देते हो अपना नंबर, वहाँ से जो फ्रॉड लोग हैं वो आपका नंबर उठा लेंगे और आपके को लालच देंगे और आपसे 10-20 हज़ार रुपये ठग लेंगे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई स्किल भी नहीं है और इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि यार मैं तो US कनाडा ही जाऊँगा। तो ज़्यादातर स्कैम जो है ना उन लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो US कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UK ये कंट्री जो है ना इतनी आसानी से इनका वीज़ा नहीं मिलता, वर्क वीज़ा, जितना लोग सोचते हैं, ठीक है। या तो जो लोग पढ़े लिखे हो उनको मिलता है, जैसे नर्सिंग की जॉब होगी उसमें भी IELTS OET ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और बैंक स्टेटमेंट, बहुत सारे लोग ऐसे जो चले जाते हैं वो भाई विजिट वीज़ा लेके जाते हैं, क्योंकि ऐसा सिस्टम है कुछ, विजिट वीज़ा लेके वहाँ पे चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी सेटिंग होती है, उसमें भी 20-20 30-30 लाख रुपए लेके जाते हैं ये पंजाब वाले, हरियाणा वाले, तो ठीक है ना। तो जिनके पास कोई स्किल भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो US कनाडा जाने की ना सोचे, अपने पहले गल्फ़ कंट्री चला जाओ, वहाँ से पैसा कमा के यूरोपियन कंट्री आ जाओ, या फिर डायरेक्टली यूरोपियन कंट्री आ जाओ अगर आपके पास 3 से 4 लाख रुपए का बजट है। तो भाई सारा प्रोसेस मैंने समझा दिया है। कुछ बच गया हो, बाकी रह गया हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। बाकी यहाँ पे सैलरी की बात करें तो भाई कम से कम सैलरी यहाँ पे 1000 से कम में ना आए, क्योंकि 1000 यूरो सैलरी से कम पे यहाँ पे आपका उस एवरेज नहीं आएगा। और दूसरा यह यहाँ पे ओवर टाइम नहीं चलता, बहुत ही कम चलता है, मैक्सिमम 10 घंटे ड्यूटी अगर कहीं मिली तो। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, अगर सैटरडे भी चलता है तो ज़्यादा ज़्यादा 6 घंटे। और ओवर टाइम 1.5 गुना या डबल नहीं मिलता, लाइक गल्फ़ कंट्री की तरह यहाँ पे जितना काम करोगे उतना ही ओवर टाइम मिलेगा। और दूसरा एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा है यहाँ पे, कंपनी खाना, ज़्यादा आदमी है वहाँ पे मैच देती है, नहीं तो खुद से खाना बनाना पड़ता है। और 200 से 300 यूरो हर महीने खर्चा आ जाएगा। ऑलमोस्ट यूरोप की सभी कंट्री में थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है यहाँ का, मैंने समझा दिया है। बाकी लाइफ स्टाइल जो है ना वो थोड़ी अच्छी है गल्फ़ कंट्री कंपेयर टू गल्फ़ कंट्री, क्योंकि गल्फ़ कंट्री में एक रूम में 3-3 4-4 6-6 लोग भी रहते हैं वो छोटे रूम में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी या 2 आदमी, किचन मिलती है सेपरेट, वो भी अच्छी है, फुल फैसिलिटी मिलती है, गर्मी भी नहीं है इतनी यहाँ पे।
और मतलब एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा है, लोग भी यहाँ के बहुत स्वीट है। तो ये सारा प्रोसेस है भाई यूरोपियन कंट्री आने का। अगर आप भी इरादा कर रहे हो यूरोपियन कंट्री का आने का, तो आप बेधड़क होकर आ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ और बाकी फेसबुक पे भी। तो भाई जितनी भी रिक्वायरमेंट अपने चैनल से मैं शेयर करता हूँ सभी इंडिया की गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी में आई हुई होती है। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बार बार बोल रहा हूँ चैनल को। सभी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन मिलेगी मेरे चैनल पे। तो आई होप सब लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ रह भी गया हो तो भाई कमेंट करके मेरे से पूछ लेने का, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं फिर। टेक केयर, बाय बाय।